तो ये था हम लोग का टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। तो अब इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो कोई ग्रुप को तो सिंगल सिंगल रूम भी मिला है, जिसमें 3-3, 2-2, 3-3 करके एडजस्ट किए हम लोग का ये। तो अभी हम लोग नवेगांव टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को छोड़ने वाले हैं और यहाँ से अभी हम लोग जाएगा नागपुर। नागपुर यहाँ से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए आपको हम नवेगांव तो नागपुर की सैर कराते हैं और वहाँ पे क्या क्या विजिट होगा वो भी आप हम दिखाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप सर? अभी हम जा रहे हैं ये अभी जो अभी हम लोग का ये है नवेगांव। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नागपुर। ओके। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो चलिए।
working as zoo veterinarian here. Okay, and with me, my colleague is there, Pratik Ghate. He is working as forest guard at zoo. So this zoo is established in about 546 hectare land. Okay, overall Gorewada, the land of Gorewada is about 1950 hectares, means about 5,000 acres. Okay, so the establishment of zoo is in phases. So first phase has been completed. In first phase you will see leopard safari, tiger safari, sloth bear safari and herbivore safari. So as today is holiday, so then also we have managed you to show something. Our animals are inside. We have not released animal in wild. So this is the entry gate. Every gate is remotely operated, and there is double gate. Once the gate front gate is closed, then only the second gate will open. Otherwise, that gate will not open. Okay, and this has been done so that the animals should not get escape from the enclosure. To the left side, you will see this is a walking trail. This is in establishment phase, not yet established. Here, the viewers gallery has been made so that only glass will be there between animal and viewers, visitors. Okay. Shri Pratik Ghate, the person who is with me, he is dealing all the rules activities. So to do Panchanama, to seize some animals, to seize some materials which are been kept from forest and all those things. ये ब्लैक बक फीमेल्स है, ठीक है? ब्लैक बक फीमेल्स है ये, इनको
I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of guessing time. Harder, harder. में हम लोगों ने ये कंसेप्ट लाया कि ये एक हॉस्पिटल है जहाँ जितना भी फॉरेस्ट एरिया है या डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के बाहर, वहाँ जो भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि इंजर्ड तो होना है ना, रोड एक्सीडेंट में होना है या कन्फ्लिक्ट में होना है या टेरिटोरियल फाइट में होना है, तो इंजर्ड होने के बाद हमारा हेल्पलाइन नंबर है या सबको अभी पता है, वो लोग यहाँ लाते हैं वो एनिमल को, बर्ड्स को या रेप्टाइल्स। उसके बाद यहाँ उसका एंट्री होता है और डॉक्टर उसको चेक करके उसको ट्रीट करता है। ट्रीट होने के बाद डॉक्टर एक सर्टिफिकेट इशू करता है फिट टू रिलीज, क्योंकि बाकी जू और रेस्क्यू सेंटर के एनिमल के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो स्टेट के रहते हैं काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि एनिमल फिट है, उसको उसके हैबिटेट में रिलीज़ करो। तो यहाँ जो रेस्क्यू की टीम है हमारी, वही रिलीज में रहती है और वो एनिमल को उसके हैबिटेट में रिलीज़ करती है। तो महाराष्ट्र में 11 ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर का काम शुरू है, उसमें पूना का कंप्लीट हुआ, शुरू हुआ है। चंद्रपुर में एक सेम स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर का, वो भी शुरू है। ऐसे उसके हैबिटेट में हम रिलीज करते हैं, है ना। तो जंगल से ही नहीं, लेकिन अर्बन एरिया में भी वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स है, छोटे मैमल्स है, रेप्टाइल्स है। तो जैसे शहर है, गांव है, वहाँ भी कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाते हैं। तो मैं के लिए बहुत सारा जगह है, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए सेपरेट कोई जगह नहीं रहता, और ये शेड्यूल में रहने के कारण हर कोई इसी को ट्रीट नहीं कर सकता। जैसे हम वाइल्ड लाइफ वाले डॉक्टर है तो हम लोग पेट का नहीं करते बिल्कुल भी, हम वाइल्ड का ही करते, क्योंकि डिसीज़ ट्रांसमिट होता है हमारे थ्रू भी। तो इसीलिए हम तो ये क्या हुआ था, जैसे ये सेम वही कंडीशन था। ये नदी के साइड में जो खेत थे, ये जो हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं ना, मिर्ची के खेत है। जो मिर्च रहता है ना, इधर बहुत होता है उसका उत्पादन, तो वो मिर्ची का खेत था। तो उसमें तो यहाँ पे ये लेपर्ड जो है, ये ऐसे मतलब पूरे गांव में घूम रहा था, लेकिन बाद में जब पकड़ा तो ये वाला घर से पकड़े उसको, और ये वाला घर थोड़ा कच्चा रहने के कारण इसको पूरा कवर किए। ये वाली ट्रैंकुलाइज गन थी उस ज़माने की, तो उससे ट्रैंकुलाइज किए, और इसका नाम जुई है, और एक जाई और जुई, ऐसे दो ये थे, जाई और जुई, 2 बच्चे थे, जैसे 7-8 नहीं, वो ली है, उधर है उसका फोटो नहीं, उसका वो है ना, वो लोग उसका बाकी उम्र हो गया। ये वाला जो बोर्ड है, ये टेक्नोलॉजी आई थी, रेडियो कॉलर लगाते हैं टाइगर में। तो ये वाला हमें ये कैनल में मिलती है, ज़्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ता। तो हमें पता चला यहाँ पे है, तो वहीं पे डांट किए, वहीं पे चेंज किए, वहीं पे छोड़ दिए। तो ये हम लोग नया आया था, तो इसके हमने ट्राई किए थे, तो रेडियो कॉलर लगाए थे, लेकिन ये वाला रेडियो कॉलर लेपर्ड का था,
लेकिन अच्छा हुआ कि मतलब इसका नेक गर्थ और लेपर का एक नेक गर्थ एक जैसा रहता है, तो इसमें एडजस्ट हो। लेकिन ये रेलवे पुलिस भी अपने साथ काम करती है। जैसे ये वाले टर्टल्स है, तो ये जा रहे थे लखनऊ से, तो मतलब उनके साथ क्वान्टिटी बहुत था, मतलब कुछ इसको जैसे रेडियस टायर वगैरह की वो भी, लेकिन हमारे शेड्यूल में नहीं आते, इसलिए हमने भी तो आप इनके शेड्यूल में आते हैं और इसको 9 टर्टल वहाँ पर पकड़ लिए, हमारे पास होती दूसरी अपडेट थी। तो उसके बाद फिर जहाँ उनका नेटिव है, जैसे लखनऊ में गंगा नदी वहीं पर जाके दूसरे न्यूज़ करते। तो अभी भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन हम लोग अभी पोस्टर वगैरह वो नहीं बनाते, क्योंकि उस टाइम में टाइगर रखने के लिए जगह सिर्फ बोरीवली दूर ही था। अपने नागपुर में भी था एक महाराज बाग भी, लेकिन कैपेसिटी बहुत कम है, वहाँ पे 2 ही टाइगर रखते। उसका ना पंजा सामने वाला अटक गया था पूरा, तो कैसा तो भी इसको रेस्क्यू करके वो पंजा निकाले, लेकिन वो पंजा इतना पावरफुल रहता है कि इससे ना सामने की उंगली कट गई, और इसको ना ये शायद पुराना लड़का होगा उसमें, तो वहाँ पे ना जख्म होने के कारण गैंग, तो उसको अभी बच्चे हैं तो उसको रेयर तो करना है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे सर अभी 25-30 साल से फॉरेस्ट में ही काम कर रहे हैं, तो सर को एक्सपीरियंस था, तो सर को जिम्मेदारी दी है। तो सर ने फिर उसको ये अभी ये जो साइज है ना, यहाँ से मतलब 250-300 किलोमीटर जाके भी रेस्क्यू करते थे। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्लॉथ बियर का बच्चा है, मतलब थोड़ा सब अडल्ट है। तो इसका क्या हुआ था, जैसे माँ से बिछड़ने का उम्र होने का था उसका भी, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने पेंच टाइगर रिजर्व में छोड़ दी उसको। लॉन्ग बेल्ट ये सब अटैचमेंट लगी है इसकी। तो ये ना फुल्ली एसी है। जैसे हम लोग पहले एनिमल्स ट्रैंकुलाइज करके लाते थे, तो हमारे साथ दिक्कत ये रहती थी कि जैसे हमने ट्रैंकुलाइज किए एनिमल को, जैसे समझो टाइगर है उसको ट्रैंकुलाइज किए, लेकिन ट्रैंकुलाइज करने के बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, तो उसके चक्कर में ना उसका टेम्परेचर सडन बढ़ जाता है, मतलब नॉर्मल रेंज से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको पानी मारते उसके आंख पे, जैसा कि ठंडा रहे। तो हम लोग बाद में फिर उसमें रिस्क ऐसा भी रहता है कि एनिमल तो बेहोश है और पानी मार रहे हैं, तो गलती से ना उसके नाक में या मुंह में चला जाए पानी। तो इसलिए हमने क्या किए कि वो पानी मारना अवॉइड ही किए, तो पूरी एम्बुलेंस ही फिर एटमॉस्फेरिक बना दी। तो ये पावरफुल एसी उसका डबल एसी लगा है, गाड़ी का भी एक है और ऊपर से दूसरा भी लगा है। हमारे एसीएफ साहब काकले साहब आपको मार्गदर्शन करेंगे और हम लोग नागपुर में दौली का तपरी में पहुंच ही गए। यहाँ में दौली लगाता है तपरी अपना सुबह को, लेकिन अभी रात का 9 बज गया है, इसलिए दौली को दिखाई नहीं दे रहा है। कल सुबह अगर आता है तो हम दिखाई देगा। यही जगह है जहाँ पे दौली लगाता है अपना तपरी। ये आप लोग दौली का तपरी का सामने में